परशुराम हिंदू धर्म के बहुत ही रोचक किरदार हैं। विष्णु भगवान जो संसार के पालनहार हैं, परशुराम उन्हीं के छठे अवतार माने जाते हैं। विष्णु के दूसरे अवतारों से परशुराम अलग हैं। वो देवत्व और मानवता के बीच एक सेतु हैं। वो एक क्रोधी ऋषि और साथ ही साथ एक भयानक योद्धा भी हैं। राम और कृष्ण जितने पूजे जाते हैं, उतना परशुराम को नहीं पूजा जाता, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पे ब्राह्मण जो कि पुरोहित वर्ग है, वो उनको अपना रक्षक मानते हैं। वो इस विचार को दर्शाते हैं कि ज्ञान और शक्ति साथ साथ चलते हैं। उनकी कहानी हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म की पेचीदगियों को समझाती है। उन्हें अक्सर क्रोधी और प्रतिशोधी दिखाया जाता है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अटल रहने के लिए उनका सम्मान भी किया जाता है। वो हिंसा और धार्मिकता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। परशुराम का जीवन महाकाव्य युद्धों, दैवीय हस्तक्षेप और नैतिक दुविधाओं से भरा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे धार्मिक रास्ता भी चुनौतियों से भरा हो सकता है। वो अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। परशुराम का वंश उनके कामों की तरह ही प्रख्यात है। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था, जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पिता जमदग्नि एक प्रसिद्ध ऋषि थे और उनकी माता रेणुका असाधारण धार्मिकता वाली महिला थीं। ऋषियों में भृगु वंश का विशेष स्थान था। वे वेदों के अपने ज्ञान और धार्मिकता के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। इस वंश के वंशज के रूप में परशुराम को उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति विरासत में मिली। हालांकि उनमें एक उग्र स्वभाव और न्याय की एक अडिग भावना भी थी। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह अपने माता पिता द्वारा किए गए दैवीय आशीर्वाद और तपस्या का परिणाम थे। देवताओं ने यह विधान किया था कि पृथ्वी को दुष्ट राजाओं से मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा का जन्म होगा। परशुराम अपने दिव्य वंश और अंतर्निहित शक्ति के साथ इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए नियत थे। आश्रम में पले बढ़े, ऋषियों और शास्त्रों से घिरे, परशुराम ने ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया। उन्हें वेदों, युद्ध कला और दिव्य हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया था। परशुराम को सबसे ज्यादा परशु धारण करने के लिए पहचाना जाता है, जो कि भगवान शिव द्वारा उन्हें दिया गया एक दिव्य कुल्हाड़ी थी। यह अत्यंत शक्तिशाली हथियार उनका प्रतीक बन गया। उन्हें अक्सर परशु धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो उनके योद्धा स्वभाव और उनके दिव्य जनादेश का प्रमाण है। परशु केवल एक हथियार नहीं था, यह शिव की शक्ति और परशुराम के उनके शिष्य होने का प्रतीक था। यह बुराई को खत्म करने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। कुल्हाड़ी स्वयं परशुराम का विस्तार बन गई, तेज, शक्तिशाली और समझौता न करने वाला। उन्हें विभिन्न मार्शल आर्ट और आकाशीय हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया था। उनका कौशल बेजोड़ था, जो उन्हें एक दुर्जेश योद्धा बनाता था। हालांकि उनकी शक्ति केवल उनके शारीरिक कौशल से नहीं, बल्कि धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से उपजी थी। परशुराम को परशु चलाते हुए दिखाने वाली छवि हिंदू प्रतिमा विज्ञान में गहराई से समाई हुई है। वो इस बात का उदाहरण है कि निर्दोषों की रक्षा और बुराई का नाश करने के लिए देवता भी हिंसा का सहारा ले सकते हैं। उनकी कहानी धर्म की प्रकृति और हिंसा के औचित्य पर सवाल उठाती है। उनकी मार्शल यात्रा ने उन्हें विनाश और पुनर्जनन के देवता भगवान शिव के पास पहुंचाया। परशुराम के समर्पण से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। शिव के मार्गदर्शन में उन्होंने युद्ध की कला सीखी और दिव्य हथियारों के उपयोग में महारत हासिल की। शिव ने युवक की क्षमता और उसके इंतजार में पड़ी नियति को पहचानते हुए परशुराम को युद्ध और शस्त्रास्त्र का अपना ज्ञान दिया। उन्होंने उसे आकाशीय कुल्हाड़ी परशु प्रदान की, जो बुराई को नष्ट करने और धार्मिकता को बनाए रखने की शक्ति का प्रतीक है। शिव के अधीन प्रशिक्षण केवल शारीरिक युद्ध के बारे में नहीं था, यह स्वयं में महारत हासिल करने के बारे में था। परशुराम ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना, अपनी आक्रामकता को नियंत्रित करना और बड़े अच्छे के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखा। वह नियंत्रित रोष का अवतार बन गया, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ माना जाना था। प्रशिक्षण की इस अवधि ने परशुराम को उस महान योद्धा के रूप में आकार दिया, जिसके रूप में उन्हें जाना जाता है। वह अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार दिव्य हथियारों और ज्ञान से लैस होकर हिमालय से निकले। फिर भी इस प्रशिक्षण ने उनके भविष्य के कार्यों के बीज भी बोए, ऐसे कार्य जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।